क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का ये उसूल रहा है कि जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत से कार्य किया है और वह पार्टी के लिए समर्पित हैं, उनका उन्होंने हमेशा सम्मान किया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे मैंने लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में पूरी निष्ठा के साथ, पूरे कर्तव्य के साथ जैसे पार्टी ने मुझे आदेश दिया, मैंने अपनी मेहनत के साथ उसको निभाया और किया। जैसे हमारी अनूप शहर की गंगा हमसे रूठी हुई है, तो मैं ये प्रयास करूंगी कि वो किस तरीके से किनारे पर लाई जाए, और मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से इसके लिए पूरा प्रयास करूंगी कि वो किस तरीके से वो हमारे अनूप शहर में घाटों पर किनारे आ सके। नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसा, संवाददाता छोटी काशी अनूप शहर से। तो सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय पूछना चाहता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम दामिनी गौड़ है जी। मैं ज़िला मंत्री बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी से हूँ, और मैं विभाग प्रमुख सेवा भारती मातृमंडल से बुलंदशहर विभाग से हूँ। तो आप ये बताइए, क्या आप किसी राजनीति में भाग लेना चाहती हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई हूँ। मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता ही नहीं जी, अपितु मेरा पूरा परिवार, मेरे ससुर भी भारतीय जनता पार्टी में जिला पदाधिकारी रह चुके हैं, और मेरे पति भी भारतीय जनता पार्टी में विद्यार्थी काल से ही ABVP में जिला पदाधिकारी रहे हैं। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, और आज भी वो भाजपा के जिला पदाधिकारी हैं और भाजपा के लिए कार्य करते हैं। और विगत वर्षों से मैंने लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जन तक पहुंचाया है, घर घर तक पहुंचाया है। मुझे जो पार्टी ने दायित्व सौंपा है, मैंने उसे जिम्मेदारी के साथ और मेहनत के साथ उस कार्य को पूर्ण किया है। तो आप ये बताइए, राजनीति के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? मुझे प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी और योगी जी के कार्यों को देख करके, उन्होंने जो देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उन्होंने गरीबों, मजदूरों और ख़ास तौर से महिलाओं और बेटियों के लिए जो सुरक्षा दी है, उससे प्रेरित होकर मैंने राजनीति में अपना भाग लिया। जी। तो जैसे अब निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो क्या इसमें आपका क्या मन कहता है निकाय चुनाव के लिए? निकाय चुनाव के लिए जैसे जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए पूर्ण रूप से योगदान दिया है और मेहनत की निष्ठा के साथ में, तो चाहते हैं कि अब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी नगर के लिए हमें सेवा को मौका दिया जाए, और जो हमारे नगर में कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। जैसे यदि जनता ईश्वर के रूप में मुझे आशीर्वाद देती है, तो मैं जैसे अपने नगर के गली गली में गड्ढे हैं, आपको जनता आपको आशीर्वाद देती है निकाय चुनाव में, तो आपके घोषणा पत्र में क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या अनूप शहर में विकास करा पाएंगे? जैसे नगर के गली गली में गड्ढे हैं और ये सीवर लाइन का जो ध्वस्त पड़ा हुआ है कार्य, उसको मैं उसको सही करने का प्रयास करूंगी। और जैसे वार्षिक जो मेले का आयोजन होता है, उसमें विद्यार्थियों के द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इस मेले में जो बनी योजना को बना करके, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं और भी ऐसे सांस्कृतिक और भी कार्यक्रम हैं, उनका आयोजन करने का प्रयास करूंगी। देश की संस्कृति को जीवित रखने के लिए आप आगे बढ़ाएंगे। जी। और जैसे बुलंदशहर बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की मूर्ति को स्थापित करने का प्रयास करूंगी, और मैं नगर की जनता के विकास के लिए जो भी कार्य हैं, चाहे मुझे
किसी भी मंत्री के पास भीख मांगनी पड़े अपने नगर के विकास के लिए, मैं उनके आगे हाथ फैलाऊंगी, भीख मांगूंगी और उनकी जो अपने नगर की ज़रूरत है उसको पूरा करने का प्रयास करूंगी। और मेरे जो नगर के गणमान्य व्यक्ति हैं, सार्वजनिक स्थानों पर मैं उनकी स्मृति में उनकी मूर्ति स्थापित करूंगी। तो आप ये बताइए, जैसे छोटी काशी अनुपशहर गंगा किनारे बसी हुई है, तो माँ गंगा के विकास के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे? मैं माँ गंगा के प्रयास के लिए यहाँ पर घाटों का सौंदर्यीकरण करने की मांग करूँगी। जी। और यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं उनके जो असुविधाएं आने जाने के लिए उनकी सुविधाओं का प्रयास करूँगी। और यहाँ जो गंदगी है गंगा जी पर, उसको भी स्वच्छता का पूरा प्रयास करूँगी कि यहाँ ये सारी घाटें बहुत सुंदर लगें और यहाँ स्वच्छता रहे और यात्रियों का आने जाने की जो दुविधा है उसको भी दूर करने का प्रयास करूँगी। गंगा किनारे जो है उसका सारा जो गंदगी वगैरह जो रहती है उसको पूरा साफ करने की प्रयास करूँ।